जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज अगहन मास का चौथा गुरुवार है। अगहन मास में गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, आप सभी जानते ही हैं। गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो यदि आप में से किसी को भगवान बृहस्पति देव की कथा का भी श्रवण करना हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की एक और कथा सुनाऊंगी जो पहले के गुरुवारों को सुनाई है उसके अतिरिक्त। साथ ही हम माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम जप भी करेंगे। कहते हैं कलयुग में नाम जप से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो जहाँ पर माँ लक्ष्मी के पुत्रों का नाम जप होगा वहाँ माँ अपने आप को आने से कैसे रोक सकती हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वे बहुत पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर व सुलक्षणा थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद उन्हें एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने उस कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहें, इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। राजा धन दौलत से उसकी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा, परंतु यदि राजा के पास पहले से अधिक माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तो वह अपनी प्रजा का, अपने राज्य का और अच्छी तरीके से ध्यान रख करके उसका उत्थान कर पाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार पर पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, पुत्री, मेरा नाम कमला है व मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। दरिद्रता के कारण उन दोनों में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज पीटता था, जिससे परेशान होकर के वह उसे छोड़कर जंगल चली गई और खाली पेट इधर उधर भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने उनका व्रत किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर के उसे गरीबी दूर करने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन दौलत से भर गया। वह संपत्ति से परिपूर्ण हो गई और बाद में पति पत्नी अपना सुखमय जीवन बिताकर परलोक सुधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण ही वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। इसके बाद यह सब सुन करके उस दासी ने बुढ़िया रूपी माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वह रानी को बताने महल में चली गई। राजसुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर के वह क्रोधित हो राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी माँ लक्ष्मी को भला बुरा कहने लगी। रानी सूरज चंद्रिका के इस प्रकार के वर्ताव व अनादर को देख करके माँ लक्ष्मी ने वहां रहना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। चलते समय उन्हें राजकुमारी
श्यामबाला मिली रास्ते में। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने माँ लक्ष्मी रूपी बुढ़िया जी से अपनी माँ की तरफ से सभी बातों के लिए क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अगेन माँ का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधार के साथ हुआ और वह अपने ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर रानी पर श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रशर्वा का समस्त राजपाट समाप्त हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरजचंद्रिका ने राजा को आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान व ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। राजा भद्रशर्वा को रानी सूरजचंद्रिका की बात सही लगी। वह तुरंत दामाद के पास चले गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने वह एक पेड़ के नीचे ठहर गए। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। वह दौड़ करके रानी के पास गईं और उन्हें सारी बात बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया, खान पान करवाया। तब पिता ने अपनी पुत्री को अपनी स्थिति से अवगत कराया। फिर जब वह लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो उसमें धन के कोयले मिले, अर्थात धन के बदले में कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से ही हुआ था। इसी तरह कई दिन बीत जाने के बाद रानी स्वयं अपनी पुत्री श्यामबाला के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरजचंद्रिका से भी व्रत करवाया तथा दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद रानी सूरजचंद्रिका अपनी पुत्री के यहाँ से घर लौट आई। व्रत रखने से उसे फिर से पहले की तरह राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को सभी पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसी परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि उसका बहुत अनादर हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से तुम क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का साड़ लाई हूं पतिदेव। पति ने पूछा, इस बात का क्या मतलब है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें स्वामी, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन स्वयं बनाया और खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला और नमक रहित भोजन बना करके अपने पति को परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थोड़ा सा नमक डाला, जिससे भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गईं और वे हंसी खुशी भोजन करने लगे। इस तरह से जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रख पूजा करे तो उस पर माता की
असीम कृपा होती है, उसे सुख संपत्ति व शांति की प्राप्ति होती है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु सब कुछ प्राप्त होने पर भी श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहे। बोलिए महालक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक विद्वान परंतु गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियम का भी बहुत पक्का था। एक जंगल में एक पुराना भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर था। वह उसमें नित्य प्रति नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा को देख करके भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर के तुम उसके चरण पकड़ लेना और उसे अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक उसके चरण ना छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही भगवान विष्णु के कथनानुसार मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब माँ लक्ष्मी वहां कंडा थापने आई तो उनके चरणों को उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गईं कि आज मेरे चरण किसने पकड़ लिए। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण उनके चरण पकड़े बैठा हुआ है। उससे उन्होंने अपने चरणों को छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़े। ब्राह्मण बोला, जब तक आप मुझसे यह वादा नहीं करेंगी कि मैं तेरे घर निवास करूंगी, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुख करके माँ लक्ष्मी को आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी चली आईं और उसके साथ उसके घर में बैठ करके भोजन किया और उसी के घर में निवास करने लगी। इसीलिए ये व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी माँ, आप जैसे ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, हमारे घर भी आना। माँ लक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब हम माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम जप करेंगे। ओम देव सखाय नमो नमः, ओम चिक्लिताय नमो नमः, ओम आनंदाय नमो नमः, ओम कर्दमाय नमो नमः, ओम श्रीप्रदाय नमो नमः, ओम जातवेदाय नमो नमः, ओम अनुरागाय नमो नमः, ओम संवदाय नमो नमः, ओम विजयाय नमो नमः, ओम वल्लभाय नमो नमः, ओम मदाय नमो नमः, ओम हर्षाय नमो नमः, ओम बलाय नमो नमः, ओम तेज से नमो नमः, ओम दमकाय नमो नमः, ओम सलिलाय नमो नमः, ओम गुग्गुलाय नमो नमः, ओम कुरुंटकाय नमो नमः। बोलिए माँ लक्ष्मी के पुत्रों की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। यदि आप में से किसी को माँ लक्ष्मी की आरती या चालीसा का भी श्रवण करना हो तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उस पे जाकर के सुन सकते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय।